वी आर वर्किंग ऑन अ माइंडसेट, हम माइंड के संग काम कर रहे हैं। ब्रेन के जो पैटर्न होता है, जो भी हम जब न्यूरोकॉग्निटिव पैटर्न की बात करते हैं, उसमें जो हमारे थॉट्स हैं, कम से कम इफ यू हैव स्टडीड थोड़ा सा भी, यू विल नो कि 60,000 थॉट्स हम एवरी डे हमारे माइंड में आते हैं, इरेस्पेक्टिव हम कितना उसका यूज कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। तो जितना भी ये माइंड्स में जो थॉट्स आ रहे हैं, इसको हम अपनी पर्सनालिटी में थ्रू हैंड राइटिंग कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो हम जितने भी थॉट्स उसका क्या इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं अपनी पर्सनालिटी के थ्रू, ये हम इस कोर्स में सीखेंगे। नाउ व्हाट एंड हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट, यू आर गोइंग टू सी द मैजिक ऑफ हैंड राइटिंग। व्हाई हैंड राइटिंग? Because that works on your subconscious level. How we present ourselves in public domain is basically our outer surface. हम हमारे थॉट्स हमें बता रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है, नीट एंड क्लीन प्रेजेंट करना है. This is how you're going to present yourself, right? But on a subconscious level, you actually, your inner personality knows कि what you are actually thinking. अब आप उस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या थॉट्स आपके माइंड में उस टाइम पे आ रहे हैं, ये आपने इस कोर्स में समझना है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. सो फर्स्ट coming to the point कि ग्राफोलॉजी है क्या and why this word ग्राफोलॉजी, because it's a study of graph with ओलॉजी. इसका जो भी स्टार्ट हुआ था ग्राफोलॉजी का, ये हुआ था यूरोप में, एंड लॉजी वहां पे इट मीन्स बेसिकली स्टडी पैटर्न, जो आप स्टडी करते हो, एंड ग्राफ इज बेसिकली जो ग्राफ से हम स्टडी करते हैं. ग्राफ से ही एक सिंगल डॉट से ग्राफ बनता है. हम सब ने मैथ्स किया है एंड हमने देखा है कि जब कोई भी हम ग्राफ बनाते हैं तो सिंगल डॉट्स को ज्वाइन करते हैं. सेम वे हम अपनी राइटिंग भी सिंगल डॉट से स्टार्ट करते हैं, एंड उस डॉट की बहुत इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से आप उसे स्टार्ट कर रहे हो. दैट विल रिफ्लेक्ट ईच एंड एवरी पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ योर्स. आपने कहाँ मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा छोड़ दिया, कहाँ थोड़ा सा कम छोड़ दिया, किस लाइंस के बीच में आपने गैप छोड़ा, किस साइज के अल्फाबेट को आपने बड़ा छोटा किया. एवरीथिंग हैज अ रीजन बिहाइंड इट, and that reason will reflect your personality. That's exactly what we are going to study. To start with, by learning this, हमें benefit क्या होने वाले और where can we actually implement it? First and the foremost thing I'll say, आप इसे implement करेंगे अपने लिए, अपने ऊपर, कि हम अपनी personality में हमारे अंदर क्या weaknesses हैं, because we all are born with weaknesses and strengths. तो उस वीकनेसेस को हम कितना ज्यादा स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट बाय अ सिंपल लेटर फॉर्मेशन को चेंज करके, ये हम सीखने जा रहे हैं. जब व्हेन वी कैन वर्क ऑन आवरसेल्व्स, देन विल हेल्प अदर्स वर्किंग ऑन देयर पर्सनालिटी एंड विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाई द अदर पर्सन इज बिहेविंग दिस वे. उनके माइंड में क्या चल रहा है. इट्स बेसिकली माइंड रीडिंग थ्रू पर्सनालिटी. हैंड राइटिंग इज जस्ट अ टूल, अ मीडियम, जिसके थ्रू आप इसको करने वाले हैं. तो हम पहली 5 चीजें जिसको हम देखेंगे वो होती हैं हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स, हमारा एक्शन, हमारी हैबिट्स एंड हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स. ये कोर 5 टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताए, जिसके सब टॉपिक्स होंगे जिसकी हम स्टडी करेंगे. ब्रेन जो होता है वो बहुत सारे पैटर्न्स, न्यूरोकॉग्निटिव पैटर्न्स के बेस पे बनता है, राइट. बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा प्लेज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. 80 to 85% of our personality is actually based on our subconscious mind. हम कॉन्शियस माइंड को हार्डली 15% यूज करते हैं. ये आपने बहुत जगह पे सुना भी होगा कि हम अपने ब्रेन का सिर्फ 3 या 4% मैक्सिमम यूज कर रहे हैं, जबकि उसकी कैपेसिटी कितनी ज्यादा है. बट इतनी ही कैपेसिटी को यूज करके आप देखिए आप कितना कुछ कर पा रहे हैं, राइट. So I'll put it this way, कि handwriting is a graphical representation of our thoughts which reflect in our strengths, in our weakness and our characteristics. 100 billion cells are there which generate impulses, high voltage electromagnetic currents, and handwriting shows the pathway of those neurons जो वहाँ पे activate होते हैं. The way we write, in simple terms, it reflects our subconscious conditioning, and this conditioning starts from the day
हम वी आर इन अ मदर्स वूम। द फर्स्ट डे जब हम अपनी मदर के उसमें आते हैं तो मदर का जो थॉट प्रोसेस होता है, उस एनवायरनमेंट का जो थॉट प्रोसेस होता है, फ्रॉम दैट डे आवर कंडीशनिंग ऑफ आवर ब्रेन स्टार्ट्स। इट्स नॉट फ्रॉम व्हेन यू आर कमिंग आउट ऑफ द मदर्स होम, जिसको हम अपना बर्थडे बोलते हैं। सो इमोशनल पैटर्न्स, योर पेरेंटल वैल्यूज, ambitions, patience, planning, everything your mind starts developing from that moment. Now, when I say about strengths and weaknesses in your handwriting and how we can improve on it or how we can work on them is nothing but, suppose there is a phase in my life for whatever reasons I am going through, I'm a little underconfident. मुझे लगता है कि पता नहीं मैं जो कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, और is the right way I'm able to do it. Am I doing it? Am I good in this subject or I'm not good in this subject? How will I know, or how can I improve? We all talk about improvement. How can we improve? We can improve through a change in our handwriting, through a practice of 21 days. I'll come to it later when the graphotherapy, when we start. But अभी के लिए आप सिर्फ इतना सा समझिए कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होनी आपकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छा नहीं बनाती, एंड एट द सेम टाइम वाइस वर्सा आपकी हैंडराइटिंग खराब होनी भी आपकी पर्सनालिटी को गंदा नहीं बनाती। गंदे से मेरा मतलब है नॉट दैट यू आर नॉट अ गुड पर्सन, क्यों कहते हैं कि हम अच्छे से नहीं लिखते, आप प्लीज डोंट गो चेक आवर हैंडराइटिंग, अच्छी नहीं है, देखने में सो अच्छी नहीं लगती, डजंट मैटर, बट यू कैन हैव द बेस्ट ऑफ ट्रेट्स। The worst handwriting can have the best of traits and the best handwriting can have worst of traits. Okay, so by learning this we will understand कि हम कैसे लोगों की पर्सनालिटी को रीड करेंगे। यूरोप इज, जबकि ये यूरोप में स्टार्ट हुआ था, एंड कुछ लोग इसे ये भी बोलते हैं कि बहुत पुराना इंडिया में स्टार्ट हुआ था, तो देयर इज स्टिल अ कंट्रोवर्सी टू दिस, एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज नॉट वेरी अवेयर ऑफ दिस सब्जेक्ट कि इसको हम कितना ज़्यादा यूज कर सकते हैं, जबकि बाहर की कंट्रीज में स्पेशली यूरोप में इसे यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जाता है, इवन उनके साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट में इट्स अ पार्ट ऑफ देयर स्टडी इन द यूनिवर्सिटी, अ पार्ट ऑफ देयर कोर्स वेयर दे हैव टू स्टडी ग्राफोलॉजी। इसके बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए। इसको हम स्टार्ट करेंगे मार्जिन से समझना कि हाउ थ्रू मार्जिन्स व्हेन वी गेट अ A4 शीट। A4 शीट क्या है? नथिंग बट A4 शीट जैसे आपको मिली तो इट रिप्रेजेंट्स योर 24 आवर्स। नाउ आई शो यू हाउ। सपोज आई हैव दिस A4 शीट जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। इस A4 शीट इज नथिंग बट 24 आवर्स एज आई सेड। 24 घंटे का यूटिलाइजेशन आप अपनी लाइफ में कैसे करते हैं, ये एक हैंडराइटिंग का सैंपल जब आप लेंगे उससे पता चल जाएगा। कि मेरे सामने एक सैंपल आया एंड आई एम सीइंग कि एक पेज के ऊपर दिस पर्सन हैज जस्ट रिटन, जस्ट पेन डाउन जस्ट 2 लाइंस, सो आई नो कि दिस पर्सन्स पर्सनालिटी क्या है, इसका माइंडसेट क्या है। पर्सनालिटी से मतलब है इसका माइंड में इस मोमेंट पे, करंट मोमेंट पे क्या चल रहा है, ये आपको उसकी 2 लाइन बता देंगी। एंड मेनी अ टाइम दिस हैपेंस कि उसने पूरा पेज भर दिया, इवन पीछे भी लिख दिया उसी A4 शीट के पीछे, तो वो भी आपका माइंडसेट बता देगा कि इसको, दिस पर्सन को लगता है कि ओ ये तो 24 आवर्स भी मेरे लिए बहुत कम है, थोड़ा सा और टाइम मुझे मिल जाता तो आई वुड हैव डन मच बेटर। एंड यू मस्ट हैव नोटिस अपने टाइम पे जब हम पढ़ते भी थे तो कई बच्चे ऐसा सोचते थे कि एक दिन थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मिल जाता, 1 घंटा थोड़ा और एक्स्ट्रा मिल जाता, 10 मिनट और थोड़े एक्स्ट्रा मिल जाते तो मैं बहुत अच्छा कर लगता या कर लेती, राइट? वी ऑल से लाइक दैट and we still do at times, not that कि we actually मिलना सबको ही 24 hours है, किसी को नहीं ज्यादा ना किसी को कम, but how we are utilizing the 24 hours that we need to see. Now coming back, तो ये जो A4 sheet आपने ली, this is where you are going to take the sample. किसी भी का भी, अपना भी किसी का भी आपने जब सैंपल लेना है उसे always it should be on a A4 sheet, नॉट ऑन रूल लाइन्स, बिकॉज जो बेस लाइन होती है वो आपके, जब आप जैसे एक डिफाइंड लाइन अगर पेज पे ऊपर दे देंगे तो वो उसके इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है।
एंड वो इमोशंस अगर ऑलरेडी वहां पे डिफाइंड होंगे तो वो ट्रू इमोशनल स्टेट उस पर्सन की उस मोमेंट पे नहीं निकल के आएगी। इसीलिए हम A4 शीट लेते हैं जहां पे कुछ रूल्ड नहीं है, कुछ डिफाइंड नहीं है, इट्स ऑल ब्लैंक, लाइक इट्स अ ब्लैंक माइंड, इट्स अ ब्लैंक माइंड फॉर यू। वहां पे कुछ भी चल सकता है, एंड जो चलेगा, बहुत सारी चीजें जब एक ब्लैंक पेपर पे चलेंगी तो वो रियलिटी प्रेजेंट करेंगी कि वो आपका उस मोमेंट पे क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है। When we write and you see a lot of space is left on the left hand side, like you are noticing abhi yahan pe lot of things page has been left on left margin. There is a, you can see the width यहाँ पे है कम से कम 3 mm की, 4 mm की, कई बार लोग 5 mm तक का स्पेस छोड़ देते हैं on your left hand side. तो left hand side of the page is basically representing your past, your roots, कि how well are you connected to your roots, how well are you connected to your past. आप अपने पास को छोड़ के फ्यूचर में, सभी फ्यूचर की तरफ जाए जाते हैं, पर कुछ लोग आप देखो रूट से कनेक्टेड होते हैं, रूट्स को नहीं छोड़ना चाहते, दे आर स्टिल कनेक्टेड इन सम वे और द अदर। रूट्स में पेरेंट्स भी आते हैं, आपकी वैल्यूज भी आती हैं, आपके फ्रेंड्स भी आते हैं, आप जिनके संग ग्रो करा है आपने, आपके मेंटर्स भी आते हैं। क्या आप उनको सिर्फ यूज करते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप उनके संग कनेक्टेड रहना चाहते हैं इन एनी वे, इन एनी फॉर्म? That you will come to know from the left margin. Now the same way the right margin, if you are noticing, यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ 2 mm का गैप है, this is representing your future. Now बहुत सारे लोग लिखते टाइम अपने राइट मार्जिन पे गैप्स छोड़ देते हैं, कंप्लीट नहीं करते उस सेंटेंस को, थोड़ा सा गैप वर्ड बड़ा है तो वो नेक्स्ट लाइन पे ले आएंगे, सो देयर इज अ गैप लेफ्ट ऑन द राइट हैंड साइड। दैट मीन्स कि वो अपने पूरे आपके जो भी आपके अंदर ऐसे आपके स्किल्स हैं, आपकी नॉलेज है, उसको पूरी तरीके से आप यूज नहीं कर रहे, उस अपॉर्चुनिटी का पूरी तरीके से जो आपको मिली है उसका फायदा नहीं उठा रहे। यू आर लीविंग सर्टेन थिंग्स ऑन, आई डोंट नो ऑन व्हाट, बट यू आर लीविंग देम। यू हैव गिवन लॉट, यू हैव बीन ब्लेस्ड विद दोज अपॉर्चुनिटीज, बट आप उसका फायदा उठा नहीं पा रहे हैं। सो व्हाट विल हैपन, उस वजह से वो अपॉर्चुनिटी आपकी कभी भी कन्वर्ट नहीं होगी, दैट विल टर्न इनटू योर frustration, irritation, and which will reflect again in some way in your writing. Upper part of your page represents your roots, your values to your elders. जो भी हम रेस्पेक्ट की बात करते हैं, ग्रैटिट्यूड की बात करते हैं, आप देखना बहुत लोग अपर मार्जिन को छोड़ के चलते हैं। दैट मीन्स कि वो अगर आउटर सरफेस पे यानी कि पब्लिक में बहुत बातें कर रहे हैं कि ओ नो I believe in this, I value elders, मुझे बहुत अच्छा लगता है, and I want life to stay with my parents, or my like to create a good bond with among friends and families. तो वो सिर्फ आउटर लेवल पे कर रहे हैं, पर अंदर से जब आप उनको देखेंगे तो वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए पब्लिक डोमेन में वो वैसा बोल रहे हैं। दिस इज द इजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड। एंड ऑन द जब आप नीचे आते हैं डाउन, जहाँ पे पेज खत्म होता है नीचे की तरफ, दैट मीन्स द लोअर मार्जिन, वहां तक अगर आप नहीं लिख रहे मीन्स यू डोंट वांट टू यूटिलाइज योर होल डे। आप बहुत सारा टाइम अपना अनप्रोडक्टिव वर्क में कंप्लीट करना चाहते हैं, आप अनप्रोडक्टिव वर्क में अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर टाइम इन द राइट वे। सो दैट इज वेयर यू नीड टू मेक एन एफर्ट एंड सी कि मेरा टाइम जो मुझे मिला है उसको मैं सही तरीके से, पूरी तरीके से यूटिलाइज कर पाऊं। ओके, इसमें हम दो तरीके से बात करते हैं। नाउ पीपल हु लीव, एज आई टोल्ड यू कि डूज एंड डोंट्स होता है इसमें, कि व्हेन वी नॉर्मली से कि आपको बहुत सारा स्पेस राइट साइड के मार्जिन में नहीं छोड़ना चाहिए। एंड क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू मिस एनी अपॉर्चुनिटी दैट इज कमिंग योर वे। सो बी मोर फोकस्ड, मोर कॉन्सेंट्रेट, बी मोर डिटेल्ड ओरिएंटेड एंड सी दैट आप छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी का यूज कर पाए, छोटे से छोटे रिसोर्स का यूज सही तरीके से अपने बेनिफिट के लिए, अपने अपग्रेड स्किल को अपग्रेड करने के लिए यूज करें।
The maximum size that you can leave actually on your right hand side margin is 1 inch. That's the max on the left and that's the max on the right also. जितना हो सके अपने लेफ्ट मार्जिन को स्ट्रेट बनाइए. आपने देखा होगा पहले जब हम पढ़ते थे या आज भी बुक्स में जब हम नोटबुक खरीदते हैं तो एक लेफ्ट मार्जिन डिफाइंड लाइन हमें दी जाती है, नोटबुक में ही बन के आती है. उसके पीछे रीजन यही था कि आपको एक स्ट्रेट लाइन दी जाती थी कि इसके बियॉन्ड आपने स्टार्ट करना है लिखना. ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है. तो थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा स्पेस इज रिक्वायर्ड बट नॉट टू मच. यू डोंट हैव टू लीव.